हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमवीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यारे से चैनल एमवीजी सर पर। तो आज का हमारे पास गोल है कि डे 4 के अंदर आ चुके हैं। डे 4 के अंदर हमारे पास क्या कर रहे हैं, नीट के 38 ईयर के पीवाईक्यू कर रहे हैं। 1988 से लेकर 2025 तक का हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी पीवाईक्यू आए हैं इस हम सीरीज में हमारे पास सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नीट 2026 के लिए सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सीरीज में हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग के सीरीज में हमारे पास एक पहला लेक्चर होने वाला है नीट पीवाईक्यू क्यूज सीरीज, जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। आइए तो हम आपको इस चैनल पे हम क्या क्या देने की कोशिश करते हैं। इस चैनल पे आपको सभी के पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे, सारे पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे, चाहे हमारे पास एनसीईआरटी बुक हो या बुक के कोई सॉल्यूशन हो। बहुत सारे बुक और एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। सीबीएसई के पीवाईक्यू और स्टेट बोर्ड के जितने भी पीवाईक्यू देखने को होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। सीयूटी और आपका आइजर जितने भी हमारे पास इसके केमिस्ट्री की पीवाईक्यू वो भी मिल जाएंगे। नीट के, एम्स के, स्टेट नर्सिंग एग्जाम जितने भी होते हैं और दूसरा जेई मेंस और जेई एडवांस के, इन सारे एग्जाम के लिए आपको पीवाईक्यू हमारे इस चैनल पे देखने को मिल रहा होगा। हमारा गोल यही कि वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है केमिस्ट्री के किसी भी पीवाईक्यू के लिए। और हमारे पास काम क्या है जी, कॉन्सेप्ट से लेके करियर तक के हमारे पास पूरा आपको गाइडेंस करने वाले हैं। तो आइए इस लेक्चर को आप लोग कैसे हमारे पास डील करोगे ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल पाए, इसके लिए कुछ आपको रूल बनाया हुआ है। रूल क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इस सीरीज के हर एक वीडियो में आपको हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं। सब में 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या होगा, अगर आपसे करेक्ट होता है क्वेश्चन तो आपको अपने आप को +4 नंबर देना है, रॉन्ग होता है तो -1 देना है, और अगर आपने इसको छोड़ दिया है तो 0 मार्क्स देना है। ऐसे ही हमारे पास कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, और जितने भी हमारे पास आपको अगर सही जाता है या गलत जाता है तो आपको इसमें से आपको अपनी नंबरिंग देखनी पड़ती है। तीसरा स्टेप आता है, आपको सेल्फ इवेल्युएट करना पड़ेगा, चीजों को सेल्फ इवेल्युएट करने पड़ेगा। सेल्फ इवेल्युएट हम हमारे पास कैसे करेंगे, चेक करो। हर हमेशा अपने जो भी स्कोर रहेगा उसको आउट ऑफ 40 देने का कोशिश करेंगे कि कितने आपके स्कोर बन पा रहे होंगे। जो आपसे पास जो भी आपका स्कोर बनता है उसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने स्कोर बने हुए हैं। तीसरा, हमारे पास जो भी आपको टफ क्वेश्चन लगा है, जो भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा नोटबुक और उसका एक्स्ट्रा नोटबुक बनाना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है कि आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हुआ है। उसको थ्योरी रिलेटेड उसको जाके थ्योरी दोबारा पढ़ना होता है। और प्रो टिप क्या है आपके लिए, प्रो टिप है जो भी आपसे ऐसे क्वेश्चन जो कि डिस्कशन नहीं हो पाए, मतलब जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाया, इस टाइप से जितने भी आपसे क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाए हैं, उसके लिए हमें क्या करना है जी, उसके लिए हमें एक सेपरेट नोटबुक बनाना होता है। और हमारे पास हर क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसके लिए क्या करना है, आपको रीप्ले करके चेक करना है, क्वेश्चन को रीप्ले करके हमारे पास देखना है ताकि क्वेश्चन आपको इजीली से समझ में आ पाए। और जो भी हमारे पास कंसिस्टेंसी हमारे पास बना के रखना है, हर एक लेक्चर को अटेंड करना है, अपने आप को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करिए। स्किप कर करके आप वीडियो को कंज्यूम करना स्टार्ट करो ताकि आप सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ डायरेक्ट। अगर इसके बावजूद आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स करिए, हमारे पास नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, क्वेश्चन नंबर आपसे ये वाला सॉल्व नहीं हुआ है। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हमारे पास रीच आउट करके उस प्रॉब्लम की सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। आपको इस लेक्चर में हमारे पास जितने भी आपको पीडीएफ है, जितने भी नोट्स है, आपको जितने भी स्टडी मटेरियल रहेंगे, आपको हमारे पास टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे और हमारे पास हमारे वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हमारे पास एमवीजी सर केमिस्ट्री के नाम से, व्हाट्सएप पे एमवीजी सर के नाम से, और हमारे पास क्या है, वेबसाइट पे हमारे पास एमवीजी सर ब्लॉग पोस्ट पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगातार चेक करते रहेंगे, इसमें बहुत सारी यूजफुल कॉन्टेंट आपके लिए बना के रखा जाता है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा बेटर फायदा उठा पाए। ठीक है, उसी से रिलेटेड हमारे पास क्या है, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमें इस पे नंबर पे सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनमें से भी कुछ कर देंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा, और नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सीरीज पसंद आता है तो आप बस देख लीजिए, इतना ही हमारे लिए बहुत होता है। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट लगता है तो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको जरूर कोशिश करेंगे सुधार करने की। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 तक हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन ही है, among the following the total number of non-species not having the octet around the central metal atom। कह रहा है कि हमारे पास कौन से ऐसे हैं जिनके सेंट्रल मेटल के एटम के अंदर हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे बता पा रहे होंगे। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे आपको हमारे पास दिया हुआ है NH3
NH3 का हमारे पास सबको ये पता रहता है कि कैसा बनता है, ठीक है जी। NH3 का हमारे पास स्ट्रक्चर चेक करके बता दीजिए, और आप लोग सभी को आंखों से देख के बताइए क्या सबको 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप लोग देख के बताइए, हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। Al, Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, और तीसरा हमारे पास Be, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे Cl। अगर आप लोगों से स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो घबराइए मत, आने वाले लेक्चरों में आपको ये भी बनाना सिखा देंगे कि ये आपसे कैसे बना पाते हैं। इन सबका आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिए, और जो बना लिए होंगे, और वैसे तो ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन जो बना लिए हैं बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग इसको आदत में डाल लो। अब सबके अंदर चेक करिए, क्या हमारे पास सबके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये चेक करिए, 2 इसके हो गए, 2 6 हमारे पास, सॉरी 2 2 4 2 6, और इधर कितना हो गया 8, यानी ये वाला हमारे पास ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है जी, ये वाला कर रहा है। इसको चेक करिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं कर रहा है। इसको चेक करिए, 1 2 3 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसके अंदर चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। इसके अंदर चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं आपको जो फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप चेक करेंगे, आपसे कितना पूछा, कितने हैं जो कि नहीं कर रहे हैं, तो आप चेक करेंगे कितना आया जी, ये आया 1, ये आया 2, और आया टोटल हमारे पास 3 ऐसे हमारे पास इसके अंदर कंपाउंड है जो कि ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसको देखो, एक कम है तो इसको कहते हैं हाइपोवेलेंट कंपाउंड है, इसके अंदर ज्यादा है तो इसको कहते हैं हाइपरवेलेंट कंपाउंड है। ये हाइपरवेलेंट है, ये दोनों हाइपोवेलेंट है। आई अगला कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला डू नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ द टू हमारे पास एलिमेंट। कह रहा है कि डू नॉट हमारे पास जिसके पास करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटी बताने, किसको कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड बना दिया है। तो चेक करना है, नाइट्रोजन कौन से, ये हमारे पास फॉस्फोरस कौन से फैमिली से आता है जी, नाइट्रोजन फैमिली से। और नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये बनाते हैं 5 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकते हैं। ऑक्सीजन चेक करिए, ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन फैमिली से आते हैं, यानी मैक्सिमम 6 बॉन्ड तक बना सकते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है, और एक कार्बन चौथे से हमारे 14 ग्रुप से आता है कार्बन फैमिली से, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो चेक करिए, ये 5 बना सकता है लेकिन ये 4 बना रहा है, तो ये वाला पॉसिबल है। ये वाला हमारे पास 6 बना सकता है, 2 बना सकता है, तो ये वाला पॉसिबल है। ये वाला 5 बना सकता है, तो हमारे पास कितना 2 2 4 और एक 5 बना रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत खैर नहीं है। इसके अंदर चेक करिए, 4 बना सकता है लेकिन ये कितना बॉन्ड बना रहा है, ये 5 बना रहा है, यानी यही वाला गलत है, और आपसे यही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया जी, तो ऑप्शन नंबर आपके लिए डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपसे इनकरेक्ट पूछा था, नॉट करेक्ट, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इनमें से कौन है जिसका सिंगल हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड के अंदर दोनों एग्जैक्ट हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। तो ऐसे चेक करें, ऐसे ए वाले के अंदर चेक करिए आप, ए वाले के अंदर ये वाला लिखा है CnH2, यानी 2 कार्बन 2 नाइट्रोजन, तो एक कार्बन हमारे पास 2 बॉन्ड बना, सॉरी 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये चेक करिए, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो आप कैसे भी लगाएंगे तो आप चेक करेंगे, आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। सही बात है क्या जी, सॉरी ये क्या ही बन गया, ये ऐसा है, चेक करें। सही बात है क्या जी, 1 2 कार्बन है और हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, और सबके बीच में हमारे पास कितना है, चेक करिए, हमारे पास सिग्मा और पाई कितने हो गए, तो हमारे पास सिग्मा कितना हो गया, चेक करिए, सिग्मा हो गया 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो इसके अंदर सिग्मा हो गए 3, और इसके अंदर पाई कितना हो जाएगा, पाई चेक करिए, जो भी बच गया वो पाई है, 2 और 2 4 आपको पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है जी, आइए ऐसे ही बी वाले में आ जाएगा, सिग्मा पाई बॉन्ड आपको गिनना आना चाहिए। वाला देखिए, इस वाले कार्बन को चेक करिए, ये वाला कार्बन एक कार्बन है, और एक कार्बन पे कह रहा है कि 2 हाइड्रोजन है, ये लीजिए एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, और ऊपर से कह रहा है 2 NH2 है, ये लीजिए हमारे पास, सॉरी CN है, 2 CN है, तो आप ऐसे ही तो लगाएंगे, आप ऐसे लगा रहे होंगे CN को,
चेक करिए इसके अंदर आपको सिग्मा कितने देखने को मिल रहा होगा, तो सिग्मा चेक करिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और 6 सिग्मा। तो आपको 6 सिग्मा देखने को मिल जाएगा। और पाई कितने को मिल जाएगा, यहाँ पे कोई पाई नहीं है तो 2 और 2 4 आपको पाई देखने को मिल रहा है। यानी आपसे ए भी आंसर में नहीं है, ए भी आंसर में नहीं है। अब आते हैं सी के ऊपर। सी पे कह रहा है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। आपको इसका स्ट्रक्चर ले लीजिए, आपसे स्ट्रक्चर बन चुका है। अब चेक करके बता दीजिए कितना सिग्मा पाई है। तो आप चेक करेंगे इसका 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 सिग्मा और हमारे पास 1 पाई है। ठीक है, 4 सिग्मा और कितना है, ये 1 पाई है। यानी ये वाला भी ऑप्शन आपसे नहीं है। तो डी वाला चेक करिए, इसका स्ट्रक्चर भी बना देते हैं आपके लिए, XCO4। तो ये लीजिए हमारे पास XC, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो आप चेक करेंगे। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना कैसे होता है ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो आप चेक करेंगे, इसमें 4 सिग्मा हो गया और ये 4 पाई बॉन्ड हो गया। यानी ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। क्या बात आप ये देख पा रहे हैं? क्या आप इस चीजों को समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड, कौन से के अंदर है जो पाई बॉन्ड नहीं होता? तो अगेन आप लोगों को मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा और इसका स्ट्रक्चर बना। देखिए हमारा लेक्चर एमवीजी सर का जो लेक्चर होगा वो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ इसको छोटा से छोटा करने के लिए। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी देखिए लाइट का भी इशूज है, टीम भी बहुत कम है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सामने से देखना पड़ रहा है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे सारा पूजा पाठ हुआ है दिवाली का, तो सारा यहाँ पे सामान बिखरा पड़ा। मैं छोटे से एरिया में, इसलिए मैं आपको दिख रहा हूँ, मैं छोटे से एरिया में घूम रहा हूँ। तो ये टाइम के साथ धीरे धीरे सही हो जाएगा, लेकिन आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि कंटेंट आप लोगों को कैसा डिलीवर कर रहा है। ये सारा मैं आपको बताऊंगा कैसे स्ट्रक्चर बनता है। जैसे जैसे हाइब्रिडेशन जाएंगे तो मैं एक एक चीज करके बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिलहाल यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ कि कैसा दिख रहा होगा। और आप लोगों को ऐसे ही बनाना है बी। आप लोग के बताना है कि किसके अंदर ऐसा है जिसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। आप लोगों के लिए मैंने ये बना दिया है कंटेंट, आप लोग इसको चेक कर लीजिए कि आप लोगों के पास क्या है। ठीक है जी, आप चेक करेंगे तो इसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा वाटर को। और बाकी जो इंटेलिजेंट होंगे पहले ही समझ गए कि वाटर के अंदर कोई भी पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा। नो पाई बॉन्ड हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। डन है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, कह रहा है कि कौन है इनमें से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है कमी हो जाना। तो चेक करिए, ए वाले का स्ट्रक्चर हमारे CH3 2 बार है, तो CH3 इधर, CH3 2 बार। अब चेक करिए कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। सॉरी अगर आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है तो सॉरी, ठीक है, नीचे हमारे पास चलने का जगह नहीं है। तो इस वाले को चेक करिए, आप लोग इलेक्ट्रॉन गिनिए किसका हमारे पास कम है। चेक करें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वाले को भी चेक करिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे SI का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, आप लोग चेक कर पाइए। इस SI के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस वाले को चेक करिए, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इस वाले के अंदर भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले के अंदर चेक करिए 1 2 3 4 5 6 और इधर 2, कितने हो गए। इस वाले के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये वाला हमारे पास कोई सा भी कह रहा है कि डेफिशिएंट, ये वाला कोई डेफिशिएंसी नहीं है, सब ठीक ठाक है। लेकिन इस वाले के चक्कर इसी को कहते हैं बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड अगर आप लोगों को दिख रहा है तो अगर मैं हट जाऊंगा तो शायद कैमरा ऑटो फोकस ले लेगा, इस पे देख सकते हैं। ठीक है जी, इस वाले के देखिए, इस वाले का जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं BH3 को अकेला बनाऊ, BH3 आप ये चेक करिए ऐसा है। आप चेक बस इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप चेक करेंगे टोटल इसके पास कितने, आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डाइमर हो जाता है। इसको डाइमराइज कहते हैं, डाइमराइज। इसमें चेक करिए एक वाला ऐसा दिख जाएगा, दूसरा वाला इसको ऐसा पलट के रखेंगे, तो ये वाला हमारे पास चेक करिए, इस वाले का जो बॉन्ड लेंथ होगा,
चेक करिए, इस वाले का बॉन्ड लेंथ आपको देखेगा 119 और इस वाले में आपको देखने को मिल रहा होगा कितना 134 का हमारे पास बॉन्ड लेंथ देखने को मिल रहा होगा। तो आप ये देखिए, इसी को कहते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, हमारे पास इसी को बॉन्ड कहते हैं। और इसी का हमारे पास एक और नाम है बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड भी आप लोगों का इसी का नाम है। और ये क्यों होता है, ये हमारे पास होता है आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से आप लोगों को देखने को मिल रहा होता है। तो बाकी भी आपको डिटेल रख ली, इसमें ये पूछा जाता है हमारे पास, इसको थीटा 1 कह देता हूं और इसको मैं थीटा 2 कह दूंगा। तो बताइए थीटा कौन सा ज्यादा रहेगा, तो थीटा 1 ग्रेटर देन है थीटा 2 से, समझे। तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, ये इसका जो बॉन्ड लेंथ भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा। आपने, उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को ध्यान से इस चीजों को देखा होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बनाना बॉन्ड के बारे में जानना है, तो नीचे कमेंट करिए बनाना बॉन्ड के बारे में बताइए, तो इसके लिए स्पेशली भी हम वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। चलिए, इन द रिप्लेसमेंट हमारे पास रिएक्शन कह रहा है कि ये कुछ रिएक्शन हो रहा है। द मोस्ट फेवरेबल फॉर हमारे पास एम के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल क्या होगा, तो चेक करिए, यहां से आप लोगों को क्या देखने में मिल रहा है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे F है। तो आप चेक करेंगे क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। सही बात है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो आप ये चेक कर पा रहे हैं, यहां से Cl निकल रहा है और यहां से F निकल रहा है और F नेगेटिव यहाँ पे लग रहा है और Cl बाहर चला जा रहा है, M के साथ बाहर चला जा रहा है। तो आप चेक करिए, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, M ऑफ F में जितना जल्दी F छूट जाएगा उतना जल्दी हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। और हमें पता है कि हमारे पास कैसा होता है, M और F का जो भी बॉन्ड रहेगा जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी रिएक्शन हो पाएगा। टारगेट है कि मुझे M को प्लस और हमारे पास क्या करना है, F को माइनस इजीली करना है। ये वाला कैसे करना है, ये वाला आपको इजीली करना है, कितना जल्दी हो पाए। तो हमें सबको पता है कि इजीली कैसा होना चाहिए, अगर ये जल्दी से टूट जाएगा यानी बॉन्ड लेंथ बड़ा होना चाहिए। और हमें पता है सारा, चेक करिए, ये Li है, Na है, K है, ये तो हमें कहेंगे हीली ना के रब से फरियाद। नीचे जाते जाते हमारे पास क्या होता है जी, नीचे जाते जाते हमारे पास क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। और जितना साइज इंक्रीज होगा उतना इजीली से वो टूट जाएगा। तो चेक करेंगे आरबी आपसे देखने को मिल जाएगा, और ये आरएफ रहता तो हमारे पास ज्यादा इजीली से टूट जाता, यानी ये रहता आरबीएफ सबसे पहले टूट जाता, सबसे अच्छा टूट जाता। फिर कौन सा टूट जाता जी, केएफ। फिर कौन सा टूटता है, एनएएफ। फिर क्या टूटता, एलआईएफ। आपको इस ऑर्डर में हमारे पास एम को टूटते हुए ध्यान में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। Among the following, which one has the highest cation और anion size ratio? हमें साइज बताना है कटायन वर्सेस अनायन का। लीजिए, तो कैसे बताना है, साइज इज इक्वल टू किसका बताना है, कटायन डिवाइड बाई में क्या करना है, अनायन। तो बताए कटायन बड़ा होना चाहिए और अनायन कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऑप्शन ए के अंदर चेक करिए, रेडियस साइज हमारे पास कटायन बाई अनायन का रेशियो ऐसे दिखाते हैं। कटायन बाई अनायन का रेशियो हमारे पास इधर है CS और इधर है I, यानी ये वाला तो बड़ा है लेकिन ये वाला भी बड़ा है। चेक करिए, हमारे पास एक है, हमारे पास कौन सा ग्रुप है जी, एक है हमारे पास हीलिना के रब से फरियाद, और एक हमारे पास दूसरा कौन सा है, फिर कल बाहर आई आंटी तुम्हारी। तो चेक करो, हमारे पास कटायन का साइज सबसे बड़ा चाहिए, तो यानी हमारे पास FR होना चाहिए। तो FR कहीं नहीं, तो इसको हटाओ, यानी क्या होना चाहिए, CS होना चाहिए। यानी ऊपर वाला हमारे पास क्या होना चाहिए, CS होना चाहिए। और नीचे वाला हमारे पास अनायन का साइज सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है जी, F नेगेटिव है। तो सबसे F नेगेटिव चेक करो, तो ये वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब F नेगेटिव किसके साथ है, CS के साथ एक ही है, तो वो वाला आपको देखने मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। कटायन वर्सेस अनायन, यानी कटायन सबसे ज्यादा होना चाहिए और नीचे वाला सबसे छोटा होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला वाला आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, द टेबल शोवन बिलो गिव द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन द सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड
बॉन्ड ऑफ द कार्बन एटम विद एन एलिमेंट ए बी सी डी। हमारे पास कह रहा है कि एक हमारे पास बताना है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हमारे पास किसका नाम होता है, डिसोसिएशन एनर्जी किसका हमारे पास, क्या स्मॉलेस्ट हमारे पास एटम बताना है। तो हमें पता है कि हमारे पास एनर्जी, हमारे पास क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ठीक है जी, साइज हमारे पास बॉन्ड लेंथ के साइज, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ बॉन्ड लेंथ, ताकि ज्यादा आप लोगों को बढ़िया समझ में आए। बॉन्ड लेंथ के हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल चाहिए। तो चेक करिए सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किस में लग रहा है सर, ये वाला सबसे ज्यादा लग रहा है, यानी सबसे नीचे हमारे पास सबसे पहला ये वाला ए आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा सर, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पर देखने मिलेगा, चौथे नंबर पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। यानी सीडी बॉन्ड सबसे ज्यादा हमारा सबसे एनर्जी ज्यादा लग रहा है, यानी बॉन्ड लेंथ इसका कैसा है, सबसे छोटा। एनर्जी के टर्म में लिख रहे हैं फिलहाल, अभी फिलहाल देख लीजिए, उसके बाद कर लेंगे। दूसरे नंबर पे क्या आंसर आ जा रहा है, सी बी आ रहा है। तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा जी, सीसी बॉन्ड आएगा। और चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, सीए। ये किसका टर्म है हमारे पास, ये है हमारे पास एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन का एनर्जी है। और इसी का हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा हुआ था, और हमें साइज पूछा, तो साइज का क्या करेंगे, साइज हमारे पास इसका, जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा उसका साइज भी हमारे उसका साइज सबसे छोटा होगा। किसी का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा तो उसका साइज सबसे छोटा होगा। जैसे नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ना ज्यादा मुश्किल है ऑक्सीजन के मुकाबले, और उससे मुश्किल हमारे पास हाइड्रोजन है मुकाबले। ये वाला कैसे है ना कि बॉन्ड ऑर्डर, तो हमारे पास क्या है, साइज, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगा रहा था, यानी इसका साइज सबसे छोटा है। एन बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा छोटा होता है। उसी कंसेप्ट पे है, जिसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है उसका बॉन्ड लेंथ कैसा है, सबसे छोटा है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी, और हमारे पास डी वाला, तो ऑप्शन बी में सही आ जाएगा। ठीक है सर, ओके। अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका है, हमें ये बताना है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी किसका है। हमारे पास लैटिस एनर्जी किसका होता है, तो देखिए लैटिस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, लैटिस एनर्जी इसको एल से डिनोट करते हैं, लैटिस एनर्जी बराबर होता है के टाइम्स ऑफ Q1 और क्या होता है Q2 डिवाइड बाई में R। सबसे पहले हमारे पास चेक करिए चार्ज, देखिए चार्ज इस पे भी +1 है -1, +1 है -1, +1 है -1 है, +1 है और -1 है, यानी इससे कोई भी डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है। तो एक चेक करिए, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। आप चेक करेंगे रेडियस से, तो सारे एफ है तो एफ को हटा देंगे, एफ को हटा देंगे। अब चेक करिए हमारे पास एक कौन सा वाला आएगा, सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट हो, तो हमें पता है एस ब्लॉक का कैसा होता है, हमारे पास ही ली ना के रब से फरियाद। तो आप चेक करेंगे टॉप टू बॉटम आते हुए हमारे पास साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो हमारे पास सबसे देखेंगे हमारे पास कौन सा एफ आर है, नहीं है, सी एस है, तो सी एस हमारे पास आपको देखने को मिल जाएगा। इसका हमारे पास क्या है, बॉन्ड हमारे पास लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। एक मिनट, ओ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वही हम भी कह रहे हैं कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये कैसे आ गया। ठीक है जी, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका साइज हमारे पास सबसे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यूनिवर्सली मैं डायरेक्टली लगा रहा था, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला कह रहा है कि हमारे पास क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अप्लाई ऑन द मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक के बॉन्ड के ऊपर क्या अप्लाई नहीं होता है, ओवरलैपिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, मेटल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे के सारे ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, इसलिए तो मेटल को हमारे पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन ये नहीं पूछा है। मोबिलिटी, मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या मेटल के इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, यस,
मेटल के इलेक्ट्रॉन हमारे पास घूमते रहते हैं, इसीलिए तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी का दूसरा भाषा है। डीलोकलाइजेशन होने का मतलब है क्या इलेक्ट्रॉन घूम पा रहे हैं, डीलोकलाइजेशन मतलब है घूम पाना। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। कह रहा हाईली डायरेक्शनल, बताइए क्या हाईली डायरेक्शनल होता है क्या? नहीं सर, और यही वाला करेक्ट है। हाईली डायरेक्शनल आपको समझाते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन, मेटल का इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है? नहीं सर, बहुत सारे डायरेक्शन में जाते हैं, इनफाइनाइट। उनको जिधर के तरफ अप्लाइड फील्ड मिल गया उधर के तरफ ये मेटल के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो ये डायरेक्शनल नहीं होता है, ये सारे नॉन डायरेक्शनल होते हैं। समझ में आया जी? आइए, तो आज का ये खत्म हो गया। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा है जरूर बताइएगा, जरूर लगाए। और आपसे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपसे क्या स्कोर रहा, और अपना नाम और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिख के बताइएगा, ताकि हम आपको और अच्छे से जान पाए और पर्सनल गाइडेंस देने की भी कोशिश कर पाए। बाकी आपको इस लेक्चर में कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी आप पूछना चाहते हो या कुछ भी कहना चाहते हो, तो जरूर हमें सेवा का मौका दीजिए, हम आपके लिए जरूर बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी हाँ, थोड़ा सा क्वालिटी 19-20 है, बहुत सारी चीजें दिमाग में भी चल रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे।